नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 5 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज़ के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ख़ुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, डेली आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी कर्नाटक और डी हिमाचल प्रदेश। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है कार्यान्वित हो रहा है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर मंजूरी दे दी है दोस्तों। यह भारत और चीन की सीमा पर बिल्कुल बन रहा है और अगर यह बन जाता है तो यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक हो जाएगा दोस्तों। यह जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी की सहायक नदी है दिबांग, उसी पर मेनली बन रहा है और डेवलप कौन कर रहा है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए 2 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 11 अप्रैल, डी 22 दिसंबर। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, 28 फरवरी को दोस्तों हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और उनको इसी कंट्रीब्यूशन के लिए 1930 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था और वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हो गए थे जिनको भौतिकी क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है दोस्तों जो यह नेशनल साइंस डे है, यह 1987 में पहली बार मनाया गया था। और रमन इफेक्ट दोस्तों होता क्या है, इसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए, हम कहते हैं कि जो हमारा स्काई है वह ब्लू है, तो वह दोस्तों स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण होता है, जिसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। उसमें होता क्या है कि जो ब्लू कलर होता है दोस्तों उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो वो स्कैटर ज़्यादा करती है। ठीक है दोस्तों, जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं तो वो स्कैटर ज़्यादा करते हैं, उसके लिए इसीलिए हमको जो हमारा स्काई हुआ ब्लू दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, यूनाइटेड किंगडम ने किस संस्था के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए नाटो, बी यूरोपियन यूनियन, सी एशियान, डी अफ्रीकन यूनियन। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, यूरोपियन यूनियन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह जो है एक पहले नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल एक था जिसको रिप्लेस करके यह विंडसर फ्रेमवर्क जो है पे हस्ताक्षर किया गया है। देखिए पहले क्या था कि जब यूके जो था दोस्तों 2016 के पहले वह यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, लेकिन 2016 में उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया था, वहाँ पे वोटिंग हुई थी, रेफरेंडम हुआ था, जिसमें उन्होंने हर देश मतलब पूरे देश के लोगों ने वोट किया और फिर उन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन से उनको अलग होना है। तो उसके बाद 2019 में वह ऑफिशियली अलग हो गए। उसके बाद से नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल एक ट्रीटी जो है तरीके से साइन की गई थी, जिससे यूरोपियन यूनियन और उसमें ट्रेड हो सके, क्योंकि भाई यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड्स हैं, टैरिफ हैं, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा ही। तो उसके बाद क्या हुआ है कि मतलब जो भी चीज़ें फिर भी मतलब समस्या बनी हुई थी, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर आप यूके का मैप देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका वेल्स है, ये इंग्लैंड है, और माफ़ करिए ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, और यहीं पर दोस्तों ये वेल्स लगा हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड है और यहाँ पे नीचे आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो अभी इस समय EU का मतलब यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ये नॉर्दर्न आयरलैंड दोस्तों ये यूके का ही पार्ट है, मतलब ये इंग्लैंड, ये वेल्स और स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड ये यूके का ही पार्ट है। तो अभी क्या है कि ये अभी कोई भी जब ट्रेड हो रहा है तो मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से मतलब यूके मतलब मान लीजिए जो स्कॉटलैंड है वहाँ से कोई भी चीज़ें यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड में आ रही हैं तो फिर उसके लिए अलग चीज़ें होंगी, भाई पेपर वर्क वगैरह अलग होगा। लेकिन अगर यहाँ से चीज़ें यूरोपियन यूनियन में जा रही हैं तो उसके लिए पेपर वर्क अलग होगा, क्योंकि अब चीज़ें मतलब ऐसी नहीं रह गई हैं ना। तो इसीलिए जो ये विंडसर फ्रेमवर्क है थोड़ा उसको और ईज़ करता है, मतलब दोनों जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में अगर कुछ ट्रेड हो रहा है तो उनके लिए पेपर वर्क अलग होगा, और अगर यूरोपियन यूनियन में ट्रेड हो रहा है तो उनके लिए अलग से होगा, मतलब उसमें पेपर वर्क ज़्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा मेनली इसमें इस फ्रेमवर्क में बताया गया है। तो ये एक तरीके से लैंडमार्क फ्रेमवर्क बताया जा रहा है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ब्रेक्जिट डील हुई थी उसका एंड पॉइंट, मतलब इसके बाद मतलब चीज़ें और आसान हो जाएंगी ट्रेड करने में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, डार्ट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए नासा, बी जाक्सा, सी इसरो, डी ESC मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है
वह है ए नासा। नासा का दोस्तों यह मिशन है डार्ट, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। देखिए दोस्तों इसमें ये है क्या, पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मैं अभी देख ली कोई भी एस्ट्रॉयड है दोस्तों, अगर वह अपनी ऑर्बिट से निकलता है तो वो अर्थ की तरफ आता है, अगर वो अर्थ पे आके गिर जाएगा तो काफ़ी मतलब एक तरीके से हानि पहुंचा सकता है लोगों को, जहाँ पर भी वो गिरेगा। मान लीजिए किसी पॉपुलेटेड एरिया में गिरता है तो उस मतलब उस जो जो एक तरीके से समस्या बनी हुई थी उसको दूर करने के लिए डार्ट मिशन लाया गया। मतलब कि क्या होगा कि ऐसा एक तरीके से ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था नासा ने, ये दोस्तों या 2021 में यह प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था। और अभी 2022 में क्या हुआ था, कोई एस्ट्रॉयड था वो मतलब वहाँ से अपनी ऑर्बिट से निकला था, अर्थ की तरफ आ रहा था, तो उसको डिफ्लेक्ट किया गया था इसी से, मतलब उससे एक तरीके से टकराया गया था इसी स्पेस क्राफ्ट से, जिससे क्या होगा कि उनका जो ऑर्बिट था वो चेंज हो गया था और वह जो है दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया था, वो अर्थ की तरफ नहीं आ रहा था। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब यह जो है डार्ट मिशन है, यह पहला मिशन है, मतलब अभी तक जितना भी अभी तक मिशन हुआ है, मतलब यह पहला मिशन है कि मतलब स्पेस में कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज़ को डिफ्लेक्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है काफ़ी एक तरीके से अच्छा मिशन है, और ये मतलब मानव के मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटी के लिए भी एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी एक लैंडमार्क और मतलब अच्छा स्पेस मिशन बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ डार्ट मिशन। हमारा अगला करंट अफेयर है, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, और डी रसायन और उर्वरक मंत्रालय। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने जो है यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू किया है। दोस्तों ये जो है 2008 में पहली बार जो है यह लागू किया गया था योजना, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा जो है यह मेनली मतलब जो मिनिस्ट्री है उसी के अंतर्गत जो है यह लॉन्च किया जाता है। उसमें होता क्या है दोस्तों कि जो जन औषधि केंद्र जो है बनाए गए हैं, और अभी हाल ही में चर्चा में इसीलिए क्योंकि जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, इस जो मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ये बताया कि भारत में कुल मिलाकर 9000 जन औषधि केंद्र हो गए हैं और भी डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों कि अफोर्डेबल मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड की जाती है। जेनरिक मेडिसिन मतलब जो स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है, मतलब ब्रांडेड मेडिसिन होती है, उसी के अकॉर्डिंग मतलब जो उनका मतलब जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा वो सारा सेम रहेगा, बस उसके प्राइजेस कम रहेंगे। ये मतलब इसमें मेनली लोगों को मतलब बेची जाती है। और मेनली जो है दोस्तों क्या है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो है लोगों का, जो एक तरीके से देखा जो पुअर लोगों का, तो उसको कम करने की दिशा में यह कदम है, यह स्कीम काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों अगर मतलब कोई भी इसको जन औषधि केंद्र खोल सकता है, मतलब जिनके पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री है तो वह जन औषधि केंद्र को ओपन कर सकते हैं सरकार की मंजूरी के बाद। ठीक है दोस्तों ये हुआ हमारे आज के कुछ करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।